सॉरी सॉरी मैं बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। क्रिटिक ब्रदर के एक और एपिसोड के साथ नदीम अहमद कराची से, आमिर अहमद कनाडा से और कामरान अहमद जंग के बीच में रियाद से। तो रियाद से तो जंग पे कर लें आज प्रोग्राम क्रिकेट के आज बजाय। हमारा प्रोग्राम जो है वो थोड़ा डिले यूं हो गया कि दुनिया के हालात इतनी तेज़ी से चेंज हो रहे, जैसे हमने पिछली मरतबा भी बताया था कि आपको दुनिया के हालात बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं और इसी के बारे में हम गुफ्तगू करना चाह रहे थे। मगर चूंकि हम स्पेसिफिकली क्रिकेट पे बात करते हैं तो आज भी क्रिकेट पे ही बात करेंगे। मगर जो कुछ इस वक्त दुनिया में हो रहा है वो मेरे ख्याल से किसी भी मुल्क के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो तबका इससे जो है आपके मुतासर होता है वो लोग हैं कि जो गुर्बत की लकीर से के अतराफ में रहते हैं या फिर उसकी लकीर से नीचे रहते हैं। हर हर मुल्क में, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइज और डेवलप्ड नेशन हो या आपके जो हमारी तरह डेवलपिंग कंट्रीज हों और लेस डेवलप्ड कंट्रीज हों। दुनिया में वैसी ही गुर्बत, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और जो भी ये जो चीज़ें हो रही हैं इस पे जो है ग्लोबल इन्फ्लेशन और आपके नेशनल इन्फ्लेशन और डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा क्योंकि एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं ग्लोबली। मैं इसलिए ये कंसर्न शो कर रहा हूँ कि जो आमिर जैसे कनाडा में रहते हैं और आमिर से बात होती रहती है और मेरा खुद का भी अपना जाती तौर पे तजुर्बा है कि वहाँ पे कनाडा में लोगों का जो म्यार ज़िंदगी है वो दूसरे ममालिक के लोगों के म्यार ज़िंदगी से थोड़ा सा बेहतर तो है, मगर उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और वो बहुत ज़्यादा हैंड टू माउथ रहते हैं और परेशान भी रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप पिछले 25 30 40 साल के स्टैट्स उठाएं तो कनाडा में लोग अपनी सिटीजनशिप के बाद बहुत सारे लोग रुकते नहीं हैं वहाँ पे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद जो रिटर्न है ना वो उनको उस तरह से नहीं मिल रहा। कामरान पिछले माशाल्लाह 20 साल से है आपके सऊदी अरब में है। ही हैज़ एंजॉयड वेरी गुड टाइम ओवर देयर। मगर पिछले चंद सालों से वहाँ पे भी बहुत सारी आपके चेंजेस आ गई हैं और आपके लॉज वगैरह चेंज हो गए हैं, जो कि जिसका ब्रंट है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ब्रंट है। जो आपके जो लोग वहाँ पे काम करने गए हैं उनकी जो फैमिलीज हैं उनको और उन उन लोगों खुद को जो है आपके इसकी कॉस्ट बहुत हाई पे करनी पड़ती है। तो जो भी दुनिया में इस वक्त हो रहा है इसकी जाहिर है कोई भी जो है वो अक्ल व शऊर रखने वाला आदमी इसको सेकंड नहीं करेगा। मगर बात यह है कि जो रोल यूनाइटेड नेशन का था, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन का रोल जो है वो बिल्कुल ही जो है वो खत्म हो नलिफाई हो गया है और वो बिल्कुल बड़ी ताकतों के सामने बेबस नजर आता है। इस पे मैं कामरान और आमिर दोनों से राय तो लूंगा, मगर बात यह है कि इस पूरे आपके हंगामे में जो स्पोर्ट्स का जो हाल हो रहा है ग्लोबली और पर्टिकुलरली क्रिकेट का, हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या इस वक्त किसी भी स्पोर्ट्स को और पर्टिकुलरली क्रिकेट को, और जैसे हमारे यहाँ पीएसएल शुरू हो गया आपके बगैर एक्सपेक्टेटर्स के और बगैर जो है ना आपके किसी भी, मैं समझता हूँ कि लोगों के इंटरेस्ट के जो लोगों का जो इंटेंस इंटरेस्ट होता है ना किसी भी स्पोर्ट्स में उसके, वो पीएसएल स्टार्ट हो गया। और बिल्कुल मैं नहीं समझता कि लोग इतने परेशान हैं, इतने ज़्यादा कंसर्न हैं और इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो डाउट में हैं और बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल में रह रहे हैं। उसमें इस वक्त पीएसएल कराने की क्या जरूरत थी? तो आप अपने अपनी राय दें। आमिर, आप बताएं कि क्या आप समझते हैं कि जो इस वक्त एक अनसर्टेनिटी के दौर में किसी भी स्पोर्ट्स को आपके होना चाहिए, पर्टिकुलरली क्रिकेट को, और पीएसएल का जो ये फैसला है बगैर तमाशाइयों के, किस तरह से आप उसको देखते हैं?
थैंक यू सो मच। नदीम भाई, बात यह है कि पीएसएल अगर नहीं होता, ठीक है, सूरत हाल खत्ते की खराब है, तो कोई विंडो नहीं थी, फिर पीएसएल फिर पूरा ही पोस्टपोन हो जाता। और अभी पीएसएल चूंकि एक दो नई टीमें शामिल हुई हैं और बहुत महंगी बिकी हैं लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, तो फिर मेरे ख्याल में तो एक वाइज डिसीजन था कि पीएसएल कराया जाए। वो कि उसमें यह है कि क्राउड नहीं आ रहा। उसकी वजह यही है कि पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उसकी वजह से भी उन्होंने कंसिडरेशन की कि प्राइस बढ़ गए। ऑब्वियसली पाकिस्तान में आपको पता है कि जीडीपी जो हमारा जो अशर हुआ है, काफी अरसे से जो बुरा हाल है पाकिस्तान का, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने फैसला किया। और पीसीबी ने ये कहा कि जो भी गेट मनी होगी जो डायरेक्ट जाती है फ्रेंचाइजेस को, उसका खर्चा वो पूरा करेगी। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑब्वियसली आईसीसी एक अपना शेयर देता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उससे करेगा। रहा ये सवाल कि क्रिकेट पे क्या असर हो रहा है, जो भी दुनिया में हो रहा है, तो वो तो अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस जो आपकी कंट्रोल से बाहर होती हैं। और उसमें यह है कि एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को फिर भी एक, जिसे कहती है, बांध के रखती है, मिला के रखती है, और एक अच्छा मैसेज जाता है। जी। कामरान, क्या आमिर जो जो तौजी पेश कर रहे हैं, जो आमिर का आर्गुमेंट है, आप क्या समझते हैं ये वैलिड है कि जो स्पोर्ट्स है इतने ट्रबल टाइम में जो है ना उसकी कोई इफेक्टिवनेस है, या वो जो एंटरटेनमेंट का जो एलिमेंट और जो सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट जो है वो स्पोर्ट्स के थ्रू होता है लोगों को, क्या लोग उस पे उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिचुएशन ऐसी है दुनिया में अभी। सबसे पहले तो दुनिया के किसी भी खत्ते में जो लोग हों, जो पीसफुल लोग हैं, वो वॉर को कंडेम ही करते हैं, वो कहीं पे भी हो। तो ह्यूमैनिटी के हवाले से बात की जाए और सब चीज़ों के हवाले से बात की जाए, तो जो आम आदमी है वो तो अफेक्टेड होता है इससे। अब इससे जो ग्लोबल क्राइसिस पैदा होगा और हो रहा है और हो चुका है, उसमें स्पोर्ट्स का रोल तो है, क्योंकि एक तरह से आप ये समझ लें कि अटेंशन जो है वो थोड़ी सी, आप ये कह लें कि डाइवर्ट हो जाती है। बाकी ये कि पीएसएल बगैर क्राउड के कराना तो वो मजबूरी है, क्योंकि क्रिकेट अब टोटली ब्रॉडकास्टर्स के कब्जे में चली गई है। सही है जी। और डिजिटल राइट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, और दुनिया भर में जितने भी ये जो लोग क्रिकेट के प्रोमोटर्स हैं, और डेफिनेटली अगर आप उनके नुक्ता नज़र से भी बात करें, जो लोग 10-10 सेकंड के इश्तेहारों के $10,000 से लेकर $60,000 तक पे करते हैं, तो उनकी भी डिमांड यही होती है कि उनकी भी मार्केटिंग हो। तो भले अगर गेट मनी से पैसा ना भी जनरेट हो, जो प्रोग्राम आईसीसी के कैलेंडर में होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उनका दबाव होता है बोर्ड्स के ऊपर। और क्योंकि कमर्शियल हो गया है, मैं और आमिर भाई बात कर रहे थे कि T20 क्या खा जाएगी क्रिकेट के एक्चुअल एसेंस को, जो कि आपने भी कहा था कि जब 71-2 के अंदर पहली दफा वनडे हुआ था, तो लोगों ने कहा था ये टेस्ट क्रिकेट को खत्म कर देगी। टेस्ट क्रिकेट खत्म नहीं हुई, लेकिन बहुत फर्क आ गया चीजों के अंदर। तो मेरा ये ख्याल है कि क्रिकेट का जो अब डिसीजन है कि क्रिकेट होगी या नहीं होगी, अब देखें, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो बहुत ही कम ममालिक में देखा जाता है, लेकिन उन ममालिक की जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज्यादा है। अब इसको जरा इस तरीके से समझिए कि ये एक तरीके की एक प्रीमियम स्पोर्ट्स है, जो खेली तो कम ममालिक में जाती है लेकिन देखी बहुत ज्यादा जाती है, जिसमें इंडिया सबसे ज्यादा अपने पॉपुलेशन के हिसाब से है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। अगर आप तीनों ममालिक की कलेक्टिव पॉपुलेशन को ही ऐड कर लें, तो ऑलमोस्ट ये दुनिया का इस वक्त तकरीबन समझ लें 25% या 20% बन जाता है। अब अगर इस 20% लोगों के अंदर भी तकरीबन, और सब क्रिकेट लवर्स हैं, पाकिस्तान में लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी लोग स्कोर पूछते हैं और टीवी खोल के लगा ही लेते हैं क्रिकेट, भले वो जो है अपना फ्री चैनल पर हो या वो सब्सक्राइब चैनल पर हो।
तो नदीम भाई, डिसीजन तो ना गवर्नमेंट के पास होता है, डिसीजन तो ना बोर्ड्स के पास होता है। इट्स ऑल अबाउट मनी। कमर्शियल एस्पेक्ट देखा जाए तो ब्रॉडकास्टर डिमांड करता है कि भाई, और ये चूंकि बहुत पहले से, दो दो तीन तीन साल पहले से इसके राइट्स परचेज कर लिए होते हैं कंपनीज ने, तो ये तो होगा। और जो जो टूर्नामेंट्स हैं जो बिके हुए हैं, जो सोल्ड आउट हैं, तो वो तो टूर्नामेंट तो उनका इनकाद होगा। अब वो बगैर तमाशाइयों के हो, इम्पैक्टफुल ना हो, सर, कमर्शियल बेसिस के ऊपर तो क्रिकेट खेली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो किसी भी चीज से जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे आप दस फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो है ना स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें आप ये इस चीज को मलहूज़ खातर रखते हैं कि इसमें जो है वो इससे आने वाले अपकमिंग बच्चों को जो है आपके कुछ एक्सपोजर मिलेगा, कुछ नया टैलेंट मिलेगा, कोई जो है ना लोगों को, पुराने लोगों को देख जांचने का, और उनकी जो आपके परफॉर्मेंसेज हैं उनको विटनेस करके जो है ना आपको मज़ा आएगा, उनका ग्राउंड में होना आपको अच्छा लगेगा। तो क्या मैं ये समझूं कि इन जो जो प्रमोटर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो इस चीज़ से उनको कोई आपके गर्ज नहीं है कि क्या इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, इसकी एफिकेसी क्या है, बल्कि वो अपने स्केड्यूल को जो है ना आपके इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जैसे भी हो, मतलब भुगताएं इस चीज को, ना आपके इसको रोल आउट करें और आगे बढ़ें। क्या ऐसा ऐसा है क्या? देखिए नदीम भाई, इसमें बात यह है कि अगर आप T20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो ये टोटल कमर्शियल क्रिकेट हो गई है। और अगर ऑब्वियसली जो भी क्रिकेट को समझता है वो उस बात से एग्री करेगा कि जो क्रिकेट का एक्चुअल हुस्न है ना, वो अभी भी जो मैं समझता हूँ वो टेस्ट क्रिकेट है, जिसमें आदमी का एक्चुअल पोटेंशियल पता लगता है, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो। ठीक है कि T20 क्रिकेट एक बेसिकली कमर्शियल क्रिकेट है, जिसमें आपको अजीब गरीब किस्म के, सॉरी टू से, लोग नजर आते हैं, उल्टे सीधे शॉट खेल रहे होते हैं। मतलब विकेट ऐसी बनाई जाती है लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए कि बॉलर का कब्रिस्तान होता है। अगर आपको याद हो 1980 के अंदर जब डेनिस लिली जैसा बड़ा बॉलर आया था और उसने फैसलाबाद की पिच में तस्लीम आरिफ से मार खाई थी और पाकिस्तानी बैट्समैन से, तो उसने ये कहा था कि मुझे यहीं पे गाड़ देना। कितना बड़ा वो बॉलर था। तो अब जो आपने T20 क्रिकेट में देखे हैं ना, 200 रन बन रहे हैं, 250 रन बन रहे हैं, बैट्समैन शॉट मार रहे हैं, बॉलर बेबस है, क्योंकि वो फेवर भी करते हैं लॉस बैट्समैन को। तो वो आपको जो क्रिकेट का एक्चुअल हुस्न है ना, वो T20 में नजर नहीं आता। जहां तक रही टैलेंट की सवाल, तो मैं तो अभी भी समझता हूँ जो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करता है ना, वो असल हीरो है टेस्ट क्रिकेट का। कामरान, आप एग्री करते हैं इस बात से? आमिर भाई, हमारी तो काफी दफा ये बात हो चुकी है, मेरी, आपकी, ऋषि भाई की, सबकी, के टेस्ट क्रिकेट में ही इंसान की जो प्लेयर होता है, इंसान कह रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट में ही प्लेयर जो है वो उसकी क्वालिटी, स्किल्स का और टेम्परामेंट का पता चलता है। क्योंकि अभी भी जो भी क्रिकेट को देखने वाले पुराने लोग हैं या पंडित जो कहलाते हैं, जिन्होंने कि भले क्रिकेट खेली हो, अच्छा, इसमें दो से तीन तबके हैं। एक वो क्रिकेटर्स हैं जो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आ गए, ठीक है जी। एक वो लोग हैं जैसे पुराने जमाने में कमेंटेटर्स होते थे, इफ्तिखार अहमद वगैरह, चिश्ती मुजाहिद वगैरह, मुनीर हुसैन, जो क्रिकेटर तो नहीं थे लेकिन वो नक्काद बहुत बड़े थे। जैसे उमर कुरैशी मरहूम थे, जो PIA के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रिटायर हुए। हम्म। तो उनकी ब्रिलियंस, उनकी इंटेलिजेंस को कोई भी चैलेंज नहीं करता था। लेकिन ये कि अब चूंकि क्रिकेटर्स जो हैं वो जरा ज्यादा उनको प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि उनका एक अपना पर्सोना होता है, उनको दुनिया जानती है, तो उनको कमेंट्री बॉक्स में भी मौका दिया जाता है, और उनको मीडिया पे, जिसको आप कह लें राइटिंग में भी, या बोले वो अब पॉडकास्ट करें या वो करें, अपना प्रोग्राम करें यूट्यूब पे, जैसे हम लोग करते हैं। हमारी तो एक बड़ी लिमिटेड से, मतलब वो है, आप कह लें ऑडियंस है। एंड आई होप कि कहीं ना कहीं हम सुने या देखे जाते होंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि जो लोग बात करते हैं तो शायद हम भी वही बात करते हैं। क्रिकेट अभी भी टेस्ट क्रिकेट ही है, ठीक है, जहाँ के ऊपर हर चीज टेस्ट होती है। लेकिन मैं इसको जरा एक डिफरेंट लेवल पे देखता हूँ आमिर भाई और नदीम भाई, के देखिए, एक फॉर्म ऑफ T20 हमारे पास तो 70s से हो रही है ना, 20-20 ओवर की क्रिकेट। सही है ना? रमजान टूर्नामेंट होता था, रमजान बेसिकली रमजान रमजान टूर्नामेंट, अंशोली तरावी के सुपर बाद। कप वगैरह, हमेशा जी। बख्तियारी उस सेंटर पे कराची में, अगर आप उसका तरावी से लेके सहरी तक होते थे ये मैचेस। नाजरा तरावी से सुपर कप शहरी भी तक होता। होते।
नाजाबाद सुपर मॉर्निंग कप में भी पे। होते थे। हम तो पॉइनियर्स हैं इस खेल के, हमें तो पता ही है कि ये एंट्री है। और ये हमेशा से प्योर एंटरटेनमेंट ही रही है, ठीक है ना। अब उस एंटरटेनमेंट को एक तरह से एक लग्जरी का और पैसे का तड़का लग गया है। तो उसमें जिसने एक्सेल किया वो इंडिया ने कर लिया एक्सेल। सही है ना। लेकिन आप इसको रखें इस तरीके से कि आप इसको एक प्योर एंटरटेनमेंट के तौर पे रखिए। अच्छा, अब इसमें दो राय और भी हैं, आप लोग अपनी राय दीजिएगा मुझे कि आप लोग कैसे देखते हैं। क्योंकि जब यहाँ पे बात होती है या दुनिया भर में क्रिकेट देखी जाती है तो T20 के अंदर बॉलर सपोर्टिव विकेटों को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। लोग चौका छक्का देखना ही चाहते हैं। अच्छा, चौके छक्के का भी मैं आपको बताऊं मजा नहीं रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल बकवाल हमारे बासित अली भाई के और आबिद भाई भी आज पाटा पेचेस का यूज कर रहे थे। हम तो मुर्दार कहते थे कि मुर्दार विकेट है, बिल्कुल मुर्दा विकेट है या सीमेंटेड विकेट है। अ, अब मेरे ख्याल में अब जो है ना वो स्किल जो है ना और वो ज्यादा आ गया है अपना। 20-20 ओवर की क्रिकेट खेलने का तरीका शायद डिफाइन हो गया है। अच्छा, आप देखें बड़ी बड़ी मतलब मैं ऐसे ही उस दिन थोड़ा सा देख रहा था। 20 साल हो जाएंगे इंटरनेशनली 20-20 ओवर की क्रिकेट को। 20 साल हो रहे हैं। 2007 में शुरू हुई है ये। 6-7 के टाइम पे इश्यू स्टार्ट हुई है। तो आप ये देखें कितनी, एक तो एक इस तेजी से वक्त भी गुजर गया और कितनी खामोशी से 20-20 ओवर की क्रिकेट सराहियत कर गई है। और एक तरह से देखा जाए तो कमर्शियली टेक ओवर कर गई है। अब जो बात होती है 5-5 ओवर की, 5 रोजा क्रिकेट की, आप ये देखें कि वो जानबूझ के ऐसी ऐसे विकेटें बनाए जा रहे हैं कि 2 से 3 दिन में मैच खत्म हो जाता है। हाँ सही। ठीक। देखने में भी आ रहा है कि अब क्रिकेट का जो फ्यूचर है ना, देखिए हम लोग तो वो कहते हैं ना, गोइंग विद द बेसिक्स वाली बात है। हम लोग तो वही चीज फॉलो करते हैं कि बैट और बॉल का जो एक मुकाबला होता है वो आपको नजर आता ही है टेस्ट क्रिकेट में। और वहां पे भी जहाँ पे टेस्टिंग कंडीशंस हो, जहाँ पर सब चीज का पता चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ना अब ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि ये 20-20 ओवर की जो क्रिकेट है इसका एक अलग मिजाज है, इसके अलग लोग हैं। और ये इसकी ऑडियंस तो वही है, हम लोग भी देखते हैं बट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे के अंदर। और अब देखिए, अब आप ये देखें ना मिजाज में टेम्परामेंटल फर्क क्या है। किताबें जो है दुनिया भर में अब उसकी किताब छपना और किताब की रीडिंग का जो प्रोसेस है वो कितना कम हो गया है। फोकस मैनेजमेंट मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है 2-3 साल से, जिसमें मैं अपने सर्किल में जो बच्चे हैं नए या जो पेरेंट्स नए हैं या जिनकी औलादे हैं, वो जो इन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फोन पकड़ाए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में ये T20 क्रिकेट भी जो है ना वो फोकस मैनेजमेंट से रिलेट करती है। रील्स आ गई हैं, लोग ज्यादा लंबा एक साथ कह रहे थे यार वनडे देखे तो जमाना हो गया, क्योंकि 8 घंटे कौन देखेगा। और इस फास्ट वर्ल्ड के अंदर अब आई डोंट थिंक सो कि मोबाइल और इतना डिजिटल मीडिया जहाँ पे नेटफ्लिक्स और 75,000 ऑप्शन है लोगों के पास एंटरटेनमेंट के, आई डोंट थिंक सो क्रिकेट सरवाइव 5 रोजा कर पाएगी। अब मुझे तो लगता है 50 ओवर की क्रिकेट के दरमियान कुछ ना कुछ मजीद ये लेके आएंगे कमर्शियल एस्पेक्ट पे। तो क्रिकेट तो अब नहीं रहेगी इस तरह से। एक्सेप्ट कर इसमें लें 20-20 ओवर की। इसमें कामन सबसे बुनियादी चीज ये है कि जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है ना, वो इन्फ्लुएंस करता है आपके जो तमाम चीज़ों को ड्राइव करता है। आप देखें ना, जो जो लेवल ऑफ टॉलरेंस है और जो पेशेंस है और जो लोगों का, जैसे आप कह रहे हैं कि फोकस है, वो अब लोगों का नहीं रहा। लोग बहुत जल्दी उगता जाते हैं चीज़ों पे। और जी। इसीलिए आप देखेंगे जो कमर्शियल मूवीज हैं, उनका ड्यूरेशन भी जो है ना, आपके पहले हम 3 घंटे की मूवी देखते थे, अब हम जो है ना आपके 1.5 घंटे की मूवी देखते हैं। तो बात सारी है नदीम कि भाई, हम। इसमें एक चीज ऐड करूं, अभी हमारे जान पहचान में किसी की शादी हुई किसी बच्ची की पाकिस्तान में। तो उसकी हम तो थोड़ा सा वो है ना, हमने कहा यार हमें भी दिखाओ, हम भी देख लेंगे क्या हुआ था शादी में। तो मूवी शेयर हुई 20 मिनट की, निकाह की 20 मिनट की रुखसती की मूवी थी। और 20 मिनट की शायद या 18 मिनट की वलीमे की मूवी थी। तो मैं और मेरी वाइफ, हम लोग तो आपको याद होगा हम लोग 3-3 घंटे की शादी की मूवियाँ देखते थे, मंगा के देखते थे। तो उससे भी ये शो होता है कि पैटर्न चेंज हो गए हैं, चीजों में प्रायोरिटीज चेंज हो गए हैं, पैटर्न चेंज हो गए लोगों की। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल में शायद वही है कि फोकस ज्यादा चीजों के ऊपर आ गया, ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, शायद ये कह लें आप चीजों में।
शायद देखिए मैं, आप। सॉरी नजीम भाई, मैं एक बात कंप्लीट कर लूं फिर आप अपनी बात करिएगा। देखें, दो तीन कामरान ने इश्यूज किए उठाए हैं और बिल्कुल जेन्युइन है कि अब दो, आपको पता है कि क्रिकेट कमर्शियल बहुत हो गई है और उसकी वजह से T20 क्रिकेट जो एक शॉर्टर ड्यूरेशन है और जिसमें छक्के चौकेदार लगते हैं, लोग पसंद करते हैं। ये वो जल्दबाज लोग हैं जो दुनिया में इस वक्त पैदा हो गए हैं, वो टीन एजर्स या वो नस्ल है जो हर चीज में जल्दी चाहती है। लेकिन बात होती है ब्रांड लवर की, जो एक्चुअली जैसे आप एक है ना, कोक वाला पीने वाला, पेप्सी पीने वाला या गोल्ड लीफ सिगरेट इस्तेमाल करने वाला, वो अपने ब्रांड पे रहता है। जिसको क्रिकेट से मोहब्बत है, जो समझता है, वो अभी भी टेस्ट क्रिकेट को उतना ही पसंद करेगा जितना पहले करता था। ठीक है, उसकी एक अपनी ऑडियंस होगी। आप इंग्लैंड में देखिए, क्राउड टेस्ट क्रिकेट में फुल होता है, ठीक है ना। इंडिया में भरा हुआ होता है टेस्ट क्रिकेट में, ऑस्ट्रेलिया में भी काफी लोग आते हैं। तो जो ब्रांड लवर है वो तो आएंगे, पहली बात तो ये। जहां तक कामरान ने एक इशू किया, बिल्कुल सही कहा कि टेस्ट क्रिकेट 2-3 दिन में खत्म हो रही है। वो वजह ये है कि जो अब पीछे से टेम्परामेंट लोग नहीं आ है। रहे हैं, नहीं, पीछे से जो लोग आ रहे हैं उनमें टेम्परामेंट नहीं है टेम्परामेंट ना। नहीं। उनमें वो जो पहले के लोग अपनी डाइट करते थे, मैं कई दफा इस बात को कर चुका हूँ, क्या डाइट होती है क्रिकेटर की, क्या उसकी प्रैक्टिस का सेशन होता है, कितना उसने प्रैक्टिस सेशन करना है, अपनी फिजिक्स को बेहतर करना है। उनका पूरा फोकस होता है 4 ओवर कराने मैंने, और 3 ओवर खेलने हैं उल्टे रैम शॉट मार के, उल्टे सीधे शॉट मार के। क्रिकेट एक्चुअली नहीं है। जो क्रिकेट का हुस्न है, जो देखने वाले हैं वो अभी भी करेंगे, ठीक है। उसकी कमर्शियल वैल्यू वो नहीं होगी जो T20 की होगी, लेकिन जो ब्रांड लवर हैं वो अभी भी क्रिकेट को देखेंगे। जी नदीम भाई। मेरे ख्याल से कि आमिर, जो जो फोकस जो आपके, और बड़े बड़े लोग भी, इस बड़े बड़े क्रिकेटर भी इस पे बह गए हैं कि जो टेक्निक पे पहले जोर होता था ना, कि टेक्निक कैसी है, हम्म, हाई बैक लिफ्ट है, बिल्कुल पैर पहले लेके आता बिल्कुल है, पहले जो है ना बिल्कुल। आपके क्या स्टांस कवर कैसा ड्राइव है, मारा है, क्या पंच किया है, क्या हुक क्या किया पंच है, वो किया आपको है, नजर कौन आती है। ऑफ ऑफ साइड इसका मजबूत हम्म, है, और लेग साइड इसका मजबूत है, लेग पे बॉल आती है, मतलब राउंड द लेग गेंद आती है, तो किस तरह से आपके उसको खेलते हैं। ठीक है, एक मतलब आप बंदा शॉट खेलता था, आपको शॉट में ही आपको मजा आ जाता था कि शॉट क्या में ही मजा आ मंसूर जाता अख्तर है। ने शॉट बात मारा सारी है, है कि क्या वो जहीर अब्बास ने शॉट मारा है। जी। जहीर अब्बास, क्या आपको याद है 1987 के वर्ल्ड कप में, बल्कि आपको याद होगा कि मंसूर अख्तर कराची का एक प्लेयर होता था, और हम्म, उसको इमरान जो है ना जरूर खिलाता था। आपको सही याद होगा बात। 87 के वर्ल्ड कप में भी वो था। तो मैं उस वक्त जो है ना, पाकिस्तान का जो मैच हुआ था वेस्ट इंडीज से कद्दाफी स्टेडियम में, जी तो मैं उस जी वक्त जी जी। स्टेडियम में था। ठीक तो है। वो पाकिस्तान मैच जिसमें जो है ना आपके कादर ने कादिर अब्दुल कादिर ने कादिर ने 40 छक्का वॉश मारा को था। मारा था। उसको अब्दुल चक्का आखिरी कादिर ने ओवर में मारा 14 था। रन। जी। फोर्टी वॉश ने जो है ना सलीम जाफर को जो है ना रन आउट नहीं किया था। तो जी। इसलिए कि स्प्रिट हुआ करती थी। वही बात हो रही थी, अभी मैं जो आपने जो बात कह रहा देखा, हूँ, तो सलमान मैंने अली आगा को जिस तरह मैंने आउट किया वहां उन्होंने। बैठे हुए जी। दोस्तों से मैंने कहा कि वो सारे जो है ना आपके उधर ही पंजाब के अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के और इसके स्टूडेंट्स थे सारे। तो मैंने कहा यार, ये मंसूर अख्तर जो है ना आपके, कह रहा यार वैसे एक बात मैं बताऊं, इमरान का डिसीजन सही है, ये दो शॉट खेलता है ना, और फिर उसी वक्त जो है ना मंसूर ने एक कवर ड्राइव मारी। वो मैं आपको बताऊं, उसने 14 रन बनाए थे, जिसमें दो बाउंड्री थी, मगर लोगों का दिल पेशावरी हो गया उससे ना। सही तो सही बात बात। यह है कि जो हम्म जो एक्चुअल क्रिकेट लवर्स हैं उनको हम्म, क्रिकेटिंग शॉट्स भी समझ में आते थे। और सही है। आज जो है ना, जैसे आमिर और कामन आप दोनों कह रहे हैं कि जो जो शॉट की सिलेक्शन T20 ने इतनी बकवास कर दी, इतनी बेहुदा कर दी दूर है कर दिया है, पता नहीं क्या कि क्रिकेट को क्या सर्कस बना दिया, बिल्कुल। तो ये तो पैसा कमाना कोई वो आपके काम ऐसा नहीं है कि जो है ना आपके आप उसके अलावा ना कर सके। मैं तो देखता हूँ कि जितने पुराने क्रिकेटर्स हैं वो काउंटी खेलते थे, और जो है ना अभी भी सारे के सारे वेल ऑफ ही हैं। सब हम इंग्लैंड और बिल्कुल। अमेरिका और इधर उधर ही रह रहे हैं, और ना कोई अल्लाह ना हम्म, करे कोई जो है ना आपके फुटपाथ पे आ गया। मगर बात ये कि डिग्निटी के साथ वक्त गुजार रहे हैं ना। अब ये तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को जो है ना हविस हो गई है। अभी आमिर, बिल्कुल। आपने जो बात की ना, मैं मुझे वाकईतन इस जनरेशन से इतना अफसोस होता है कि हमने भी जो है ना स्पोर्ट्स किया, और 20 20 22 साल 25 साल हमारी फिजिक, हमारा जो वजन था ना, वो अपनी जगह पे ही रहा। सही। बिल्कुल। इसलिए कि हम अपनी डाइट का ख्याल रखते थे, अपने जो है ना जो 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 दूध और ये जो जो स्टेमिना वाली चीजें थी, वो उसका इस्तेमाल। आज मैंने उसको देखा इत्तेफाक से, PSL का आज मैच था ना उसका, लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का।
तो आज मुझे उसको देखने का मौका मिला, अब्दुल्ला शफीक को। आप यकीन माने इतना मोटा हो रहा है वो, उसके चेहरे से, उसके जो है ना फिजिक से। आप हारिस रऊफ को देखें किस कदर बल्की हो गया, आप इवन साइन अयूब को देखें किस कदर बल्की हो गया। तो यार ये स्पोर्ट्समैन है, मैं कहता हूँ यार मेरे आप। में बड़ी अच्छी बात की आपने। अभी दो बातें याद आ गई ना अभी मुझे। किसी ने ये बात कही, जानने वालों में, कि बाबर आजम ने अपनी फिटनेस पे तवज्जो दी है। ही लुक्स लीन इन दिस पीएसएल। और इसका मतलब है कि पहले वो जो एक चीज छोड़ी हुई थी कि जी मोटे हो रहे हैं। दूसरी बात, शर्जील खान को शायद आपने देखा हो, हम्म। ठीक है ना? देखा। तो वो जो लोग प्रॉब्लम में हैं शायद वो अपनी फिटनेस पे तवज्जो दे रहे हैं। हम्म। जो लोग प्रॉब्लम में नहीं है, वो उन्होंने इसको बस बड़ा लीनियंटली लिया हुआ है। तो आप सही कह रहे हैं बात। नहीं कामरान, जो। बात तुम्हारी सही है। देखो, शर्जील खान हुए या आजम खान हुए या जो भी इस तरह के हैं, बाज लोगों में विचारों में टेंडेंसी ऐसी होती है, थोड़ा खाते हैं वो, उनकी नहीं बॉडी आमिर, ऐसी होती है। टेंडेंसी नहीं हाँ। है। आजम खान तो नेशनल टीवी पे बैठ के ये कहता है कि मैं बर्गर खाता हूँ। यार आप अपने, आप ये सोचेंगे बच्चों को आप क्या तरगीब दे रहे हैं कि तुम खेलो और 5 बर्गर खाओ। और जो है ना आपके इस तरह से जो है ना, बात ये नहीं होती। क्रिकेटर का एक ऑरा होता है या स्पोर्ट्समैन का एक आजम खान को मैंने सुना है, अच्छा अच्छा लड़का है। बट इट्स ही इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हु केयर्ड वाली, वो जो वाली नस्ल है ना, खूब हु किया कि केयर्स उसको वाली के। पता है कि टेस्ट टीम में तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो उसने ठीक है ना? एक 20 T20 में रखी हुई है। वो उसकी फ्रेंचाइजेस फिक्स हैं, उसको एनओसी मिलता है, दुनिया भर में आमिर जाके भाई, खेलता है। वो हाँ। इमरान इमरान खान ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, और ये बात वसीम अकरम ने भी बड़ी अच्छी कही थी, कि कंप्लेसेंसी जब आ जाती है ना प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, और आप वो कहते हैं आपने एक घर बना लिया, एक गाड़ी ले ली, तो आप समझते हैं कि जी, कहेंगे बहुत सारे क्रिकेटर्स थे जिन्होंने तो जो मतलब थोड़े से मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आए, और उसके बाद जब अल्लाह ताला ने उनको एक घर और गाड़ी दे दी, तो उसके बाद वो उन्होंने क्रिकेट पे तवज्जो कम कर दी। तो यही मामलात रहते हैं कि मेहनत के ऊपर और उसके ऊपर के जी बैकग्राउंड बड़ा काउंट करता है कि कहाँ से आ रहे हैं और मेहनत का क्या लेवल है। आजम खान जो है वो मतलब सिल्वर स्पून बॉय है, माशाल्लाह। पैदा जब से हुए हैं, पैसे की उन्होंने कोई कमी देखी नहीं। वालिद साहब भी माशाल्लाह जो है वो अच्छे, जिसको कह लें कि एक वेल रिनोन नेम था और पैसा नहीं था। तो वो कहते हैं ना, प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी बहुत सारे लोगों की है। अच्छा, उसकी वजह कुछ और भी होती है, वो हमारा सिस्टम भी है। जैसे जावेद मियाँदाद ने कहा था कि मैं कभी भी अपने बच्चे को क्रिकेट में नहीं लाऊंगा, मुझे पता है कितनी पॉलिटिक्स होती है। आपको याद होगा एक प्लेयर आया था यासिर अरफात के नाम से, 2012-13 में उसने डेब्यू भी किया और क्रिकेट भी खेली, इसको टेस्ट भी खिलाया। वेरी क्लेवरली जब उसने देखा ना कि उसको साइडलाइन किया जा रहा है, आप देख लीजिएगा स्टेट्स उठा के, पाकिस्तान की T20 क्रिकेट के अलावा वो बंदा पूरी दुनिया की T20 खेला है। काउंटी इंग्लैंड हो, शॉर्ट बिग बैश शॉर्ट हो, हो गया एवरी, पाकिस्तान से वो। उसने कहा, उसने ही रीड इट वेरी वेल। उसने कहा जी पाकिस्तान, और पाकिस्तान से शॉर्ट हो गया बंदा, और उसने इतना पैसा कमाया, उसने इतना पैसा कमाया। ठीक है, एवरीवन इज लाइक दैट, कि देखें बहुत सारे लोग, हम भी काम करते हैं, हम लोग सब कहते हैं हम लोग पैसे के लिए काम करते हैं। बात ये, जिस डिग्निटी की बात होती है ना, वो इवन प्रोफेशनल कैरियर्स अदर देन क्रिकेट में भी सोल्ड आउट होती है, आपको पता है। नदीम भाई तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, 11 साल इस्लामाबाद में बैठ के आ रहे हैं। ही नोज वेरी वेल कि जिस डिग्निटी की, जिन नॉर्म्स की, जिन वैल्यूज की हम लोग बात करते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली अब वो कम नजर आती हैं आपको लोगों में। तो क्रिकेट भी वही एक एक शोबा है। क्या ख्याल है आपका आमिर भाई? अच्छा, मैं, हाँ बिल्कुल आपकी बात जो सही, लेकिन मुझे अब आप, एक सॉरी आमिर भाई, आपको एक क्लू देता हूँ। जो आप बात कर रहे थे, हम्म, सुनील गावस्कर कितना बड़ा प्लेयर था? आप बात कर रहे थे ना, आप कर रहे हैं उस पे। सुनील मनोहर गावस्कर, मैं एक जमाने में उनकी बड़ी इज्जत किया करता था, ठीक है ना। और मैं समझता था कि वो बड़े, कैसी बात की उन्होंने? उन पे सूट मतलब करती उन्होंने है बात? जितनी गिरी हुई बात की है उस पे। अब आपको मैं एक बात बताऊं, उस पे मेरे पास जो कमेंट्स आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत तो व्यूअरशिप हमारी भी है। तो उसके बाद आया कि गावस्कर साहब ने जो कमेंट किए, तो क्या हम तमाम इंडियन प्रोडक्ट्स का जो बैरून मुल्क में हम खरीदते हैं बायकॉट कर दें? तो मैं क्या जवाब देता, क्योंकि आप देखें कि उनकी इस बात से लोगों ने क्या असर लिया है, ठीक है ना। अगर अफेंड हुए हैं जितने भी डेफिनेटली। पाकिस्तानी हैं इंडियन प्रोडक्ट्स का अमेरिका में, कनाडा में और ये ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में बायकॉट कर दें, तो वो बेचारा बिजनेसमैन जिसका कोई लेना देना नहीं उनकी बात से, उनको क्या असर पड़ेगा?
अब आपको पता है कि उन्होंने कितनी गिरी हुई बात की थी कि इस पैसे से वो हमें पे टैक्स सूट नहीं देंगे और करती, देखे ना, देखे वही वाली बात है ना, कि जब नदीम भाई आपको याद है मस्जिद, मतलब आज एक इसी के दरमियान एक बात याद आ गई। एक बच्ची से मेरी बात हो रही थी, तो वो बताने लगी कि जी वो एग्जाम हो रहा है, उसमें बड़ी चीटिंग होती है, नकल होती है। तो मैंने कहा आप भी करती हैं क्या? कहेंगे इस्लामियत के पेपर में नहीं करती। इस्लामियत के पेपर जैसा भी हो ना। तो मस्जिद के बाद मुझे याद है, हम लोग एक दफा नमाज पढ़ के निकले, नदीम भाई भी साथ थे, हम छोटे थे, हम पीछे थे इनके। तो किसी ने आगे कोई गलत बुरी कोई गाली दी या कोई बात की, तो लोग वहां पे लड़ने खड़े हो गए कि यार मस्जिद के सामने तो नहीं करो ना यार ऐसी बात। 1 मिनट पॉइंट रह ये है गया भाई। कि जी, तो बस आप फाइंड अप कर लें। मुझे तो ऐसा लगता है मतलब शूट नहीं करती थी ये बात। नदीम भाई, आपका क्या ख्याल है अगर यहाँ पे पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं तो इंडियन प्रोडक्ट का बायकॉट कर देंगे वास्का साहब की इस गिरी हुई बात के बाद, तो क्या वो हजरत जानिब होंगे इस बात पे? अच्छा, असल में बात ये कि इंडिया और इंडिया में तमाम नदीम भाई इंडिया सम में अप कर तमाम लें, लोग। टाइम भी कम रह गया, आप सम अप हाँ, कर दें मैं तो कर। वाइंड अप भी कर रहा हूँ, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं अपनी बात इसी बात पे ख़त्म करता हूँ कि जो इंसान को ना अपनी डिसेंसी नहीं छोड़नी चाहिए, और जो उसका स्टैचर है उसके हिसाब से बात करनी चाहिए, और उसको ये देखना चाहिए कि वो किसके मुतालिक कब क्या बात कर रहा है। हमने इस दुनिया को अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक एक बहुत ही मिसाली दुनिया बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। आप देखें